आसमान में उड़ना किसी के लिए सपना होता है तो किसी के लिए ये जुनून बन जाता है, और शंभवी पाठक के लिए ये जुनून ही उनकी जिंदगी बन गया था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस आसमान को छूने का सपना देखने वाली ये लड़की एक दिन उसी आसमान में अपनी आखिरी उड़ान भरेगी और फिर कभी जमीन पर वापस नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ हुए विमान हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें एक नाम था कैप्टन शंभवी पाठक का, जो इस विमान की को पायलट थीं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस युवा महिला पायलट की कहानी जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए न जाने कितनी मुश्किलें पार की थीं और अपने करियर में वो मुकाम हासिल किया था जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर शंभवी पाठक कौन थीं और कैसे एक छोटी सी लड़की का सपना उसे भारत की सबसे युवा और काबिल महिला पायलट्स में से एक बना गया। दोस्तों, शंभवी की कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जहां हवाई जहाज और आसमान की बातें रोज होती थीं, क्योंकि उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी वायुसेना बाल भारतीय स्कूल ग्वालियर से। और ये वही स्कूल है जो भारतीय वायुसेना से जुड़े परिवारों के बच्चों के लिए बनाया गया है, जहां बचपन से ही बच्चों में देशभक्ति और अनुशासन की भावना भरी जाती है। और शायद यही वो जगह थी जहां शंभवी के दिल में पहली बार विमान उड़ाने का सपना पनपा होगा। जब वो स्कूल के मैदान में खड़े होकर अपने सिर के ऊपर से गुजरते हुए लड़ाकू विमानों को देखती होंगी तो शायद उनके मन में भी ख्याल आता होगा कि एक दिन मैं भी इन विमानों को उड़ाऊंगी। और उस छोटी सी बच्ची ने ये सपना देखा और फिर उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ी। एक लंबे सफर पर साल 2018 में जब शंभवी ने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की तो उनके सामने दो रास्ते थे। एक तो वही पारंपरिक रास्ता जो हर लड़की अपनाती है, यानी किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना, कोई सामान्य डिग्री हासिल करना और फिर नौकरी या शादी की तैयारी करना। लेकिन शंभवी ने वो रास्ता चुना जो बहुत कम लड़कियां चुनती हैं। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन किसी साधारण कोर्स में नहीं, बल्कि एरोनॉटिक्स एविएशन, एयरोस्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में बीएसएससी की डिग्री के लिए। और ये कोर्स चुनना अपने आप में एक बड़ा फैसला था, क्योंकि ये वो फील्ड है जहां लड़कियों की संख्या बहुत कम होती है और जहां सफल होने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक अलग तरह के जुनून और मेहनत की जरूरत होती है। लेकिन सिर्फ डिग्री हासिल करना ही काफी नहीं था, क्योंकि पायलट बनने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता, बल्कि असली उड़ान भरने का अनुभव चाहिए होता है। और इसके लिए शंभवी ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट एकेडमी में दाखिला लिया। और ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान देश में जाकर अकेले रहना और वहां इतनी चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, खासकर एक युवा लड़की के लिए जो अपने परिवार से दूर पहली बार इतनी लंबी यात्रा पर जा रही हो। लेकिन शंभवी के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की और न्यूजीलैंड पहुंच गईं। अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए न्यूजीलैंड में उनकी ट्रेनिंग का दौर शुरू हुआ। और ये कोई आसान ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल फ्लाइट ट्रेनिंग भी शामिल थी, जहां उन्हें छोटे विमानों से शुरुआत करके धीरे धीरे बड़े और जटिल विमानों को उड़ाना सीखना था। साल 2018 और 19 के बीच शंभवी ने न सिर्फ न्यूजीलैंड सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी NJAA के मानकों के अनुसार अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया, बल्कि साथ ही साथ भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA के मानकों के तहत भी अपना CPL लाइसेंस प्राप्त किया। और ये दोनों लाइसेंस हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब शंभवी दोनों देशों में कमर्शियल विमान उड़ा सकती थीं। लेकिन शंभवी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि उन्हें पता था कि एविएशन इंडस्ट्री में लगातार सीखते रहना और अपनी योग्यता को बढ़ाते रहना बेहद जरूरी है। इसलिए उन्होंने वापस भारत लौटकर मुंबई विश्वविद्यालय से वैमानिकी विमानन और अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी रखी और साल 2022 में इस डिग्री को पूरा किया। और इस तरह शंभवी के पास सिर्फ फ्लाइंग स्किल्स ही नहीं थीं, बल्कि एविएशन साइंस की गहरी समझ भी थी, जो उन्हें एक बेहतरीन पायलट बनाती थी। क्योंकि एक अच्छा पायलट वो नहीं होता जो सिर्फ विमान उड़ा सके, बल्कि वो होता है जो विमान की हर छोटी से छोटी तकनीकी बात को समझता हो और किसी भी इमरजेंसी में सही फैसला ले सके। अब तक शंभवी एक प्रोफेशनल पायलट बन चुकी थीं, लेकिन उनका जुनून यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ भी शेयर किया जाए, क्यों न उन लड़कियों और लड़कों को भी प्रेरित किया जाए जो पायलट बनने का सपना देखते हैं। और इसी सोच के साथ शंभवी ने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनने का फैसला लिया। उन्होंने मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां वो नए पायलट ट्रेनीज को उड़ान भरना सिखाती थीं। और उनके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग A भी था,
जो इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ एक अच्छी पायलट ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन शिक्षक भी थीं, जो अपने छात्रों को सही तरीके से गाइड कर सकती थीं। शंभवी ने खुद भी मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में को पायलट ट्रेनी के तौर पर काम किया था, तो वो अच्छी तरह समझती थीं कि एक नए पायलट के मन में क्या डर होता है, क्या चुनौतियां आती हैं और कैसे उन्हें पार किया जाता है। और शायद यही वजह थी कि उनके छात्र उन्हें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि शंभवी सिर्फ तकनीकी चीजें नहीं सिखाती थीं बल्कि अपने अनुभव से मिली सीख भी शेयर करती थीं और अपने स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाती थीं कि तुम भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने सपना देखा है। दोस्तों, शंभवी का परिवार भी उनके लिए बहुत खास था। उनकी माँ का नाम रोली शुक्ला पाठक है और उनका एक छोटा भाई है वरुण, जो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। शंभवी का ननिहाल उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, लेकिन उनका परिवार अब दिल्ली में रहता है और पूरा परिवार शंभवी पर बहुत गर्व करता था, क्योंकि उनकी बेटी ने वो मुकाम हासिल किया था जो बहुत कम लड़कियां हासिल कर पाती हैं, खासकर भारत जैसे देश में, जहां अभी भी एविएशन इंडस्ट्री में महिलाओं की संख्या बहुत कम है और लोग आज भी सोचते हैं कि विमान उड़ाना सिर्फ पुरुषों का काम है। लेकिन शंभवी जैसी लड़कियां साबित कर रही थीं कि अगर जुनून हो और मेहनत करने की हिम्मत हो तो लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो सकती हैं। और फिर आया वो दिन जो शंभवी की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। बुधवार की सुबह शंभवी पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित कपूर के साथ 2 सदस्यीय कॉकपिट क्रू का हिस्सा थीं और वो एक लियर जेट 45 विमान उड़ा रही थीं, जो दिल्ली में मौजूद चार्टर फर्म VSR द्वारा संचालित था। इस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदित जाधव और एक सहायक पिंकी माली सवार थे और ये विमान उन्हें कई राजनीतिक कार्यक्रमों में ले जाने के लिए जा रहा था। सुबह का समय था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान ने अपनी उड़ान भरी और पुणे के बारामती की तरफ बढ़ने लगा। सुबह लगभग 8:45 पर जब विमान बारामती हाईवे एयर स्ट्रिप पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक कुछ गलत हो गया। विमान में तकनीकी खराबी आ गई और पायलट्स ने विमान का कंट्रोल खो दिया। लियर जेट, जो सामान्य रूप से लैंड करने वाला था, अचानक रनवे से भटक गया और वो पल आ गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। विमान जमीन से टकराया और उसमें भीषण आग लग गई। चारों तरफ धुएं के बादल छा गए और कुछ ही पलों में वो विमान, जो कुछ देर पहले आसमान में उड़ रहा था, अब जमीन पर एक जलते हुए मलबे में तब्दील हो चुका था। इस दर्दनाक हादसे में सभी 6 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार, उनके PSO विदित जाधव सहायक पिंकी माली और विमान के दोनों पायलट कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शंभवी पाठक, किसी को भी बचाया नहीं जा सका और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। शंभवी जो कुछ घंटे पहले अपने परिवार से बात कर रही होंगी, जो अपने अगले फ्लाइट की प्लानिंग कर रही होंगी, जो सोच रही होंगी कि आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह सामान्य होगा, उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी उड़ान होगी। जब ये खबर दिल्ली में शंभवी के परिवार तक पहुंची तो पूरा परिवार सदमे में आ गया। उनकी माँ रोली शुक्ला पाठक, जो अपनी बेटी पर इतना गर्व करती थीं, वो टूट गईं। उनका छोटा भाई वरुण, जो अपनी बहन को अपना आदर्श मानता था, वो सदमे से उबर नहीं पा रहा था। पूरे परिवार के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि जो लड़की कल तक उनके साथ थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। कानपुर में, उनके ननिहाल में भी शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री में भी इस हादसे की खबर से सदमे की लहर दौड़ गई, क्योंकि शंभवी सिर्फ एक पायलट नहीं थी, बल्कि वो उन कम महिला पायलटों में से एक थीं जो न सिर्फ खुद उड़ रही थीं, बल्कि दूसरों को भी उड़ना सिखा रही थीं। मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में उनके साथी और छात्र सदमे में थे कि उनकी इंस्ट्रक्टर, जो कुछ समय पहले तक उन्हें सिखा रही थीं, आज इस दुनिया में नहीं है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने शंभवी को श्रद्धांजलि दी और उनके साहस और मेहनत की तारीफ की। दोस्तों, इस पूरे हादसे ने एक बार फिर से एविएशन सेफ्टी के मुद्दे को सामने ला दिया है, क्योंकि एक तकनीकी खराबी ने इतने सारे लोगों की जान ले ली और सवाल उठने लगे कि आखिर विमान में क्या खराबी थी। क्या रनवे की कोई समस्या थी या फिर मौसम की स्थिति खराब थी? जांच एजेंसियां अब इस हादसे की पूरी जांच कर रही हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर क्या कारण था जिसने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। लेकिन इस सब के बीच एक बात साफ है कि शंभवी पाठक एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, हर चुनौती को स्वीकार किया और एक ऐसे क्षेत्र में अपनी जगह बनाई जहां महिलाओं के लिए जगह बनाना आसान नहीं होता। वो सिर्फ एक पायलट नहीं थीं, बल्कि वो उन हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा थीं जो आसमान को छूने का सपना देखती हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना कितना जरूरी है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। शंभवी का जाना भले ही एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया
वो हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी और जानकारी भरी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।